राधे राधे दोस्तों, और जय हो अहोई माता की जय। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी बिल्कुल सरल विधि अहोई माता के पूजन की। कैसे करें हम बिल्कुल सरल तरीके से पूजा। तो दोस्तों, ये साफ़ सफाई करनी है, हमने थोड़ा सा जल छिड़का है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है और इससे हमें साफ़ सफाई करने के बाद में, क्योंकि पीली चीज़ें हमारे माता रानी को बहुत प्रिय थी, तो इसीलिए थोड़ा सा छिड़क के और हमें साफ़ सफाई करनी है। और ये मैं कैलेंडर लाई थी, तो दोस्तों ये मैंने दीवार पे ही अपना चिपका दिया है इधर ही, और यहीं पे ही हम पूजा करेंगे। और ये दिवाली तक यहीं पे ही रहनी है दोस्तों, क्योंकि किसी किसी के यहाँ छोटी दिवाली पे पूजा होती है और किसी किसी के यहाँ बड़ी दिवाली पे। तो ये कमोइयाँ हैं, इसमें मैंने एक में जल भरा है, एक में अनाज। और ये भी दोस्तों, जैसे किसी किसी के यहाँ दिवाली तक यहीं पे ही, याद रहे कि जहाँ पे आप इसकी पूजा करते हो, ये दिवाली के दिन तक वहीं पे ही हमें रखना होता है। और ये अनाज की ढेरी भी आप लगा सकते हो, किसी प्लेट में भी रख सकते हो। तो मैंने ये छोटा सा प्लेट लिया है, उसमें मैंने अनाज रखा है। और देखो दोस्तों, किसी के यहाँ दिया प्रज्वलित करते हैं और किसी के यहाँ नहीं करते, तो हमारे यहाँ दिया प्रज्वलित करते हैं, तो मैंने ये इसी ढेरी पे मैं अपना दिया भी प्रज्वलित करूँगी। और ये है हरा फल जो माता रानी को प्रिय है। तो सिंघाड़ा, खीरा, इस टाइम में आपको ऋतु फल बहुत मिल जाएगा, ये सिंघाड़े इस टाइम पे बहुत है, तो इसी हिसाब से मैं ये फल लाई हूँ। और माता रानी का भोग इसी का ही लगेगा। और दोस्तों, ये बनाए मैंने गुलगुले, हमारे यहाँ पे इनको गुलगुले बोलते हैं, मीठे पोहे जो बोलते हैं वो है, तो इसका हमारे भोग लगता है। और ये एक लोटा लेना है हमें जल का, जो हमें अभी सूर्य भगवान को जल देना है, क्योंकि सूर्य भगवान को हम कथा सुनने के बाद में ही जल देंगे। और अब हम कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। तो सबसे पहले माता रानी को, गणेश जी भगवान जी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। और अगर आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी भी समर्पित कर सकते हो। और फिर हमने अपना कमोही है जो, उन पे अपना कलावा वस्त्र स्वरूप पहनाना है, उनके कंठ पे। तो ये हम दोनों कमोहियों पे अपना कलावा समर्पित करेंगे इस तरीके से। और बिल्कुल सरल विधि है दोस्तों। देखो, किसी के यहाँ दिया होता है, किसी के नहीं होता, तो आप लोग उस हिसाब से कर सकते हो। जो भी आपके यहाँ भोग लगता है आप उस हिसाब से भोग लगा सकते हो। और ये हम अब तिलक समर्पित करेंगे साहू माता को, अहोई माता को, सबको। तो कैलेंडर पे पूरा अपना है सारे, तो अपना उसी पे हम अच्छे से पूजा पाठ करेंगे अपना। और ये दोस्तों, मैंने बायना निकाला है जो हमारे मिनसा जाता है पूजा के टाइम ही। तो अपना नंद है, सासू माँ है, आप किसी को भी दक्षिणा और साड़ी सूट जो भी आप दो। और पीलिए का इसमें बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये हमारे मायके से आता है, जब बच्चे होते हैं तभी दोस्तों ये मिलता है हमें। और ये कोई भी शुभ कार्य हो तो हमें उस टाइम ओढ़ना होता है। और अब सुनेंगे हम कहानी। और दोस्तों देखो, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि कोई कह रहा है कि लड़की का व्रत नहीं रखते हैं, लड़के का नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ, मतलब लड़के का ही ये व्रत रखना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा बच्चा होता है दोस्तों, लड़का हो लड़की हो, कोई भेदभाव नहीं है। और बच्चा जिसके ना भी हो तो उसके कामना की पूर्ति के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। और बेटा बेटी कुछ भी हो, हमें ये व्रत करना चाहिए। तो हम लोग के यहाँ ये व्रत शुरू से ही रखते हैं, तो हम लोग करते हैं। और दोस्तों, ये हमें खाली नहीं छोड़ना है, जो भी हम भोग में पतासा मिठाई जो भी हम चढ़ाएंगे वो हम कमोई के ऊपर भी रखेंगे। फूल भी हमने समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों, बिल्कुल सरल विधि है हमारी माता रानी और अहोई माता की पूजा में। तो दोस्तों, बस फिर यही प्रार्थना करनी है कि माता रानी बच्चों को सद्बुद्धि दे, सही रास्ता दिखाए। और जैसे हम करवा चौथ वाली माता से मांगते हैं कि हमारी पति की लंबी आयु करे, सुख शांति रखे, वही हम अहोई माता से बोल देंगे कि माता रानी बस सुख शांति रखो और बच्चों को सही राह दिखाओ और उनकी भी लंबी उम्र करो। तो राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।